एक श्रापित कुर्सी। रामायण कालीन तथा महाभारत कालीन चर्चित श्रापों का वर्णन अनेक काव्यों तथा पुराणों में पाया गया है। पर सवाल यह उठता है कि त्रेता युग तथा द्वापर युग की तरह इस कलियुग में भी क्या कोई श्राप अपना प्रभाव दिखा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको सत्य घटना पर आधारित एक कहानी में झांकना होगा। ये कहानी है थॉमस और डैनियल नामक दो मित्रों की। बात 18वीं शताब्दी की है। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में थस्क नाम का एक इलाका है। इस इलाके में दो दोस्त रहा करते थे। एक था थॉमस और दूसरा था डैनियल। डैनियल की एक बेटी भी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। थॉमस उम्र में डैनियल से बड़ा था। दोनों साथ में नकली सिक्के बनाते, छोटे मोटे अवैध काम करते और रोज रात में एक बार में जाकर शराब के मजे लेते। उस बार में एक कुर्सी थी जो थॉमस को अति प्रिय थी। थॉमस रोज उसी कुर्सी पर बैठकर शराब पिया करता था। थॉमस का उस कुर्सी से अलग ही लगाव था। अगर कोई और उस कुर्सी पर बैठ जाता तो थॉमस चिढ़ जाता, लड़ झगड़ कर वो कुर्सी खाली करवाता और फिर खुद उस पर बैठ जाता। थॉमस की इसी सनक की वजह से लोग अक्सर उस कुर्सी से दूर ही रहते। डैनियल भी उस कुर्सी पर बैठने से कतराता था। ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी कट रही थी कि अचानक एक दिन थॉमस और एलिजाबेथ का प्रेम प्रसंग डैनियल के सामने आया। थॉमस डैनियल से भी उम्र में बड़ा था, इसीलिए डैनियल को उनका रिश्ता थोड़ा अटपटा सा लगा। पर डैनियल को अपनी बेटी एलिजाबेथ और मित्र थॉमस दोनों ही अति प्रिय थे, इसीलिए उसने उनके रिश्ते को अपनी सहमति दे दी। थॉमस और एलिजाबेथ का विवाह हो गया। अब रिश्ते में डैनियल थॉमस का ससुर बन गया। शादी के बाद भी दोनों दोस्तों की दिनचर्या वैसे ही बनी रही। हमेशा की तरह दोनों पूरा दिन साथ में काम करते और रात में बार में जाकर ड्रिंक्स लेते। पर शादी के कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ कुछ गुमसुम और उदास सी रहने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत डैनियल न देख पाता। एलिजाबेथ की इस दशा के कारण डैनियल और थॉमस के बीच एलिजाबेथ को लेकर झगड़े शुरू हुए। ऐसे ही सन 1702 में एक रात उसी बार में दोनों दोस्तों में एलिजाबेथ को लेकर झगड़ा हुआ। डैनियल ने थॉमस पर आरोप लगाया कि थॉमस एलिजाबेथ का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा और एलिजाबेथ को पहले जितनी अहमियत नहीं दे रहा। इसी बहस के चलते बातों बातों में डैनियल थॉमस की पसंदीदा कुर्सी पर बैठ गया। इस बात पर थॉमस को इतना गुस्सा आया कि वो मारपीट पर उतर आया, जिसमें डैनियल की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में थॉमस को गिरफ्तार कर लिया। 1703 में कोर्ट का फैसला आया। अपने ससुर की हत्या करने के जुर्म में थॉमस को मौत की सजा सुना दी गई। जिस दिन थॉमस को फांसी दी जानी थी, उस दिन उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। फांसी से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए थॉमस ने कहा, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी पैग थस्क की बार में रखी अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठकर पीना चाहता हूँ। थॉमस की यह अजीब ख्वाहिश सुनकर सब हैरान हुए। थॉमस की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसे उसी बार में ले जाया गया। थॉमस ने अपनी उसी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर अपनी आखिरी ड्रिंक खत्म की। कुछ देर बाद वह उठ खड़ा हुआ और बोला, जो कोई भी मेरी इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा, उसका मरना निश्चित है। उस वक्त लोगों ने उसके इस शाप को गंभीरता से नहीं लिया। फिर क्या था, लोग इस पर बैठने की गलती करते गए और किसी न किसी वजह से अपनी जान से हाथ धोते गए। Medium.com के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एनफोर्स के 2 पायलट उस पब में गए और उस कुर्सी पर बैठ गए। फिर जैसे ही वे दोनों पब से बाहर निकले, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों पायलटों की मौत हो गई। इसके बाद जो भी शख्स इस कुर्सी पर बैठा,
उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लगातार होती इन मौतों के कारण पब के मालिक ने इस कुर्सी को पब के गोदाम में रखवा दिया। भले ही इस कुर्सी की जगह बदली गई, पर सांप अपना कमाल दिखाता रहा। एक बार एक कर्मचारी गोदाम में कुछ सामान रखने आया। थक कर वह उस कुर्सी पर बैठ गया। फिर 1 घंटे बाद ही रहस्यमय तरीके से उस कर्मचारी की मौत हो गई। इस घटना के बाद पब के मालिक ने परेशान होकर इस मनहूस कुर्सी को थस्क के म्यूजियम को दान कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इस कुर्सी पर बैठने से करीब 4 या 5 लोगों की मौत हुई है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस कुर्सी के कारण 30 से भी अधिक लोग मारे गए हैं। लोगों को इस श्राप से दूर रखने के लिए थस्क के म्यूजियम में इस कुर्सी को 5 फुट की ऊंचाई पर रख दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस कुर्सी पर बैठकर अपनी जान ना गंवा दे। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर आवर स्टोरीज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।